राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। इधर मैं तुलसी माता की पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ और आप सब लोगों को तुलसी माता की विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं तुलसी माता की पूजा पहली बार कर रही हूँ। मैं मंदिर जाती थी, मंदिर में जाके देखती थी, वहाँ पे पूजा करके आती थी, बट पहली बार मैं घर में खुद से कर रही हूँ। तो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए, तो भगवान जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से पूजा करने में कोई भूल चूक हो जाए। इधर मैं तुलसी माता को बांधने के लिए कलावा कान तोड़ रही हूँ। और मैं आज सुबह ही जाके मॉर्निंग में शालीग्राम खरीद के लेकर आई हूँ। मेरे को पता नहीं था कि शालीग्राम रख के पूजा, किसने बोला कि कृष्ण जी रख के पूजा कर सकते हो। बट मैंने सोचा कि जब मैं पूजा कर ही रही हूँ तो मैं शालीग्राम खरीद के ले आती हूँ। तो एंजल के पापा ने मुझे सुबह शॉप पे छोड़ दिया था, तो मैं वहाँ से जाके शालीग्राम की ही लेकर आई। तो इधर मैं क्या कहते हैं, भगवान जी के लिए चुन्नी लेकर आई थी। और क्या कहते हैं, सुंदर सुंदर चुन्नियाँ लेकर आई हूँ। और मंदिर के लिए भी मैं आसन लेकर आई हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कितना बढ़िया मैं आसन लेकर आई हूँ मंदिर बिछाने के लिए। इधर मैं तुलसी माता को चुन्नी पहनाऊंगी। मेरे मेरे मंदिर, मेरी छत पे कम से कम 10 तुलसियाँ लगी हुई हैं। गमले में मैंने 5, किसी में 4, किसी में 2 तुलसियाँ लगा रखी हैं। तो मेरी तुलसियाँ काफ़ी घनी हो गई हैं, तो इसको उठा नहीं सकती क्योंकि ये बहुत भारी हो गई थी, नहीं तो मैं नीचे रख के पूजा करती। तो मैंने इधर ही रख के, इधर साइड में मैंने तुलसी माता रख रखी, इधर साइड में रख के मैं पूजा कर रही हूँ। अब सबको मैं अच्छे से चुन्नी पहना दूंगी। इ- इधर मैं तुलसी माता को पीले रंग का कपड़ा चढ़ा रही हूँ। मैंने सुना था कि ऐसे साफा बांधते हैं ना, ऐसे जब शादी ब्याह होता है तो ये साफा बांधने वाला मैंने, अब साफा बोलते क्या बोलते मुझे नहीं पता, पर मैंने पीले रंग का कपड़ा चढ़ाया है। ये पीले रंग का कपड़ा चढ़ाना शुभ माना जाता है, तो मैंने इसलिए पीले रंग और यहाँ पे मैं सालिग्राम नीचे रख दी है, तो मैं इनको टीका वीका लगा रही हूँ। क्या कहते हैं, इधर देखिए कितने अच्छे फूल पौधे लग रहे हैं। मैंने ये सारे पौधे एक एक करके धीरे धीरे करके मैंने लगाए हैं। मुझे पौधे वौधे का बहुत शौक है, बहुत मन से मैंने ये पौधे लगाए हैं, अपने हाथों से एक एक पौधा मैंने लगाया है। अब यहाँ पे मैं सबको टीका वीका लगा रही हूँ और कुछ कर रही हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं टीका नहीं फूल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने सब इनके नीचे भी शालीग्राम रखा है। एक पौधे में से मैंने रखे हैं, और जो पीले वाले रखे हैं उसमें मैंने एक शालीग्राम और रखे हैं। मैं 2 शालीग्राम लेकर आई थी, एक ब्लैक और वाइट, तो मैंने दोनों में एक एक रख दिया है। अब इधर मैं पूजा करने के लिए बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पीले रंग का धागे में 108 गांठें बांधी थी। वो ओम भगवते वासुदेवाय नमः कह के, तो वो मैं चढ़ा रही हूँ। और इधर मैंने देखो सत्या बनाया, सत्या पे मैंने चारों तरफ फूल लगाए हैं, दिए सजाए हैं। अब मैं तुलसी माता को दिए टीका लगा रही हूँ। मैं जब ये पूजा मैं कर रही थी ना, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। इतना अच्छा लग रहा था मेरे अंदर से कि चलो लाइफ में कुछ एक एक चीज़ नई नई सीख रहे हैं, लाइफ में कुछ और नया कर रहे हैं। इंसान एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता है। और ये चीज़ ना आगे जाके हमारे बच्चों भी करेंगे, तो उनको भी हमारे संस्कारों की, हमारे रीति रिवाजों की जानकारी होगी। और जब इधर मैं पूजा कर रही, तो इधर मेरी बेटी भी खड़ी है, देख रही है मुझे। अब इधर मैं जोत जलाने की तैयारी कर, अब सब दिए जला रही हूँ। आप फ्रेंड्स यकीन नहीं मानोगे, मैं जब ये दिए जला रही थी मेरे मन में बहुत खुशी हो रही थी कि चलो मैंने आज एक पहली बार घर में तुलसी विवाह करने की तैयारी करी। हो सकता है भूल चूक हो गई हो थोड़ी बहुत मेरे से, तो भगवान जी समझ जाएंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैंने कोशिश करी, आज थोड़ी कोशिश करी, अगली बार और अच्छे से करूँगी। ये और पीछे देखो हमारी दुकानें पे, मैंने बताया था ना फ्रेंड्स आपको, हमारे पीछे की दीवार टूट चुका है, तो उधर की दीवार नहीं है। तो उधर पीछे दुकान है, वहाँ वेल्डिंग की शॉप है, वहाँ से देखो लाइट आ रही है, वहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है। तो वो आपको थोड़ा दिक्कत देगी, तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। इधर मैं तुलसी माता को फूल चढ़ा रही हूँ और उनके लिए आरती उतारी मैंने। बहुत अच्छे से मैंने पूजा करी है अपनी तरफ से, तो भगवान मुझे थोड़ी और शक्ति दे ताकि मैं और अगली बार और अच्छे से पूजा करूँ। इधर मैंने जय जल का भगवान जी को चढ़ाया है और मैं धूप लगा रही हूँ कि भगवान कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इधर मैं पाठ कर रही हूँ तुलसी माता का। इधर मैं पाठ कर रही हूँ, तो क्या कहते हैं, मेरे पास ना एक बुक है जिसमें हर त्योहार की पूजा का पाठ होता है। मैंने लेके आ रखी हूँ 8-10 साल पुरानी। इधर मैं जल चढ़ा रही हूँ। चाँद निकल रहा है, देखिए मुझे पूजा करते करते थोड़ी शाम हो गई है। इधर चाँद निकल ही आया है, और यहाँ पे 2 दिन से धूप नहीं आ रही है दिल्ली में। धुंध सी छा रही है, पता नहीं कहाँ से पॉल्यूशन इतना हो रहा है। इधर मैं जल दे की परिक्रमा कर रही हूँ और भगवान से अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो भगवान जी माफ़ कर देना। देखो माफ़ी कर मांगने से कुछ
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये है कि आगे जाके तुम कोई और गलती ना करो, भगवान तुम्हें अक्ल दे और तुम अच्छे से पूजा करो, मेरा यही कहना है। इधर मैं नीचे आ गई और दिवाली चली गई थी, तो मैंने सोचा ये सब हटा देती हूँ, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और ये सब मैं लड़ी वड़ी खोल रही हूँ उधर से। मेरे तीनों कमरे के पास मैंने लड़ियाँ लगाई थी, ये हरी भरी सब कुछ मैंने सजाया था। बड़ा अंदर से दुख लगता है कि बड़े चाव से ये सब सजाया जाता है, फिर उतारो इनको। तो मैं सोचती हूँ कि दिवाली एक दिन की क्यों होती है, दिवाली कम से कम 1 हफ्ते तक चले, 1 हफ्ते तक दिवाली का त्योहार बने। इधर एंजल स्टडी कर रही है, आप पीछे देख सकते हो, एंजल स्टडी कर रही है, अपने सिस्टम में बैठी हुई है। इधर मैं फिर किचन में आ गई हूँ, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी, फिर मैं किचन में आई, खाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर मैं आटा गूँथ रही हूँ। मैं आटे में नमक डाल के ही गूँथती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ना मेरे को हम लोगों को शुरू से आदत है कि आटे में नमक डाल के गूँथते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि घर में कभी कोई माँगने वाला भी आ जाए, तो सूखी रोटी भी दे दो, तो कम से कम आटे में नमक होगा तो उसे खाने में ये कहते हैं अच्छी लगेगी। तो ये मेरी अम्मा का कहना है। मेरी अम्मा जब हम छोटे-छोटे थे, मेरी अम्मा बताती थी, अम्मा मतलब दादी, ये मेरे को अपनी दादी की वैसे बहुत याद आती है। मेरी दादी से हमने बहुत कुछ चीज़ सीखी है और मेरी मम्मी से बहुत कुछ सीखा है, जो अपने जीवन में हमने ग्रहण किया है, वही आगे जाके हमारे काम आता है। इधर मैंने आटा गूँथ दिया है और मैं हल्के अब मैं फुलके सेकूँगी। इधर मैं खाने की तैयारी करूँ, तो मैंने आटा गूँथ के साइड में रख दिया है। मैं खीरा काट रही हूँ, क्योंकि मैं 1 किलो खीरे लेकर आई थी और फ्रिज में रखे-रखे फिर भूल जाऊँगी, फिर खाने में याद नहीं रहेंगे, फिर वो खराब हो जाते हैं, फिर उनको फेंकना पड़ता है। तो इसलिए मैं खीरा काट रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में अब ठंडा मौसम हो चुका है और हल्की-हल्की ठंड हो गई है और सुबह-शाम ज़्यादा ठंड लगती है इसलिए। और अब हम ब्लैंकेट भी निकालेंगे, क्योंकि अब दिल्ली में हल जल्दी से ठंड आ जाती है, कि दिल्ली की ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। इधर मैं खीरा काट धो के ले आई हूँ, तो मैं कटिंग कर रही हूँ। उधर पतीले में दूध रखा है बच्चों को गर्म करके देने के लिए। इधर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं कैसे रोटी बनाती हूँ। सब एक जैसी बनाती हूँ, मेरा तरीका आप सबका तरीका एक जैसा ही होता है। और यह मैंने फास्ट मोड पे डाल दिया है। आप मेरी वीडियो ज़्यादातर देखोगे तो बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट मोड पे कर दिया है और मुझे हँसी भी आ रही है। इधर मैंने रोटी सेक ली है। रोटी मैंने 5-6 सेक ली हैं। अंजल नक्श और उसके पापा खाना खाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं इनको पहले ये 5-6 रोटी सेक ली, तो मैं घी लगा के उनको खाना देने जाऊँगी। सब रोटी पे मैं हल्का-हल्का घी लगा रही हूँ। इधर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।